नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने लागू किया सख्त कानून। पेपर लीक में पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। राज्य में गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ। विद्यार्थियों को मिलेगा 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल संसाधन विभाग में की छापेमारी। घूस लेते सेक्शन ऑफिसर समेत 2 गिरफ्तार। और साहिबगंज और पाकुड़ के रास्ते मानसून ने झारखंड में दी दस्तक। 27 जून तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल प्रोजेक्ट भवन में गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल लॉन्च किया। योजना के इस मॉड्यूल के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में चयनित विद्यार्थी एजुकेशन लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को सरकार द्वारा चयनित बैंकों से अधिकतम 4% की ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे, यह सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लघु, कुटीर और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कल रांची में उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों को जोड़कर गरीबों, किसानों और जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। मुख्यमंत्री ने झारक्राफ्ट और खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। मुख्यमंत्री ने झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य पूरी दक्षता के साथ समय पर संपन्न कराने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य शुरू करने के निर्देश प्राप्त हैं। इस दौरान सभी बीएलओ को मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करना है। लोहरदगा जिले में मादक पदार्थों पर रोक के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में मादक पदार्थों पर रोक हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि एवं समाज के अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आज समाज में प्रत्येक वर्ग के बच्चे नशा से ग्रसित हैं। अक्सर पंचायत व प्रखंड स्तर में नशा के विरुद्ध अभियान चलाए जाने की बात तो होती है, लेकिन इसका कोई सफल परिणाम सामने नहीं आता है। सबके सहयोग से समाज नशा मुक्त बनेगा, साथ ही जिला के साथ साथ राज्य और पूरा राष्ट्र नशा मुक्त होगा, तभी हम इसमें सफल हो सकेंगे। डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि आज बच्चे व किशोर आसानी से नशे की गिरफ्त में आ जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया के जरिए मादक पदार्थों तक आसानी से पहुंच होना है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल झारखंड मंत्रालय के जल संसाधन विभाग में छापेमारी की। इस दौरान एसीबी ने सेक्शन ऑफिसर ममता झरना और कर्मचारी विजय कुमार को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रांची एसीबी की टीम दोनों को अपने साथ लेकर गई है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। गोड्डा जिले में लगभग 81 करोड़ रुपए की लागत से बिजली विभाग द्वारा जर्जर पोल, ट्रांसफार्मर और संबंधित सिस्टम को बदला जाएगा। जुलाई महीने से गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो जाएगा। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों और मंत्री से संपर्क कर गोड्डा में बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग रखी थी। जमशेदपुर में क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया सीसीडीएसआई और बिहार तथा झारखंड शाखा का 8वां वार्षिक अधिवेशन शुरू हो गया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, बंगाल सहित कई राज्यों से लगभग 200 डॉक्टर इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल में कराए गए एक सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के हिस्से के रूप में जारी इस वार्षिक रिपोर्ट में आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के पैमाने पर अन्य मीडिया संस्थानों की तुलना में काफी आगे है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि यह सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। संताल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज के रास्ते कल मानसून ने झारखंड में दस्तक दी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले 3-4 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य में 27 जून तक गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उधर चतरा जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही किसानों के चेहरे पर खुशी है। मौसम बदलने से अब लोगों को पेयजल संकट से भी निजात मिलने की संभावना है। अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मानसून के झारखंड पहुंचने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, आ गया मानसून, पाकुड़ के रास्ते झारखंड में एंट्री। प्रभात खबर ने नीट यूजी की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के इनकार को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य के 90,000 अस्थायी कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग विभाग की समीक्षा किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रोके जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने लागू किया सख्त कानून। पेपर लीक में पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। राज्य में गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ। विद्यार्थियों को मिलेगा 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल संसाधन विभाग में की छापेमारी, घूस लेते सेक्शन ऑफिसर समेत 2 गिरफ्तार। और साहिबगंज और पाकुड़ के रास्ते मानसून ने झारखंड में दी दस्तक, 27 जून तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।